हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तेजस्विनी है और मैं आज आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी जो कि होगा बेसिक से लेकर नीट लेवल तक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें एक साइंटिस्ट ने दी है जिनका नाम है विलियम हार्वे। ओके, सो जो विलियम हार्वे थे उन्होंने इसकी स्टडी की पहली बार। ठीक है, अब जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है ये 2 टाइप्स का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है। ओके, पर जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो एक प्रॉपर ब्लड वेसल्स के नेटवर्क में फ्लो करता है। ओके, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ब्लड फ्लो इन ओपन स्पेसेस। इन स्पेसेस को हम कहते हैं लैक्यूना। लैक्यूना। ओके, पर जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें जो ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लोज इन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, जो कि एक प्रिसाइजली रेगुलेटेड होता है। प्रिसाइजली क्या होता है, रेगुलेटेड। अब जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके जो एग्जाम्पल हैं ये किसमें मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें आर्थ्रोपोड में एंड मोलस्का। औरों में भी मिलेगा पर मेन एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं। आर्थ्रोपोडा में हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं सेंटीपीड होंगे, ओके, कॉकरोच होंगे, मोलस्का में ऑक्टोपस एक्सेट्रा। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके एग्जाम्पल हैं हायर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख दें हायर वर्टिब्रेट्स, जिसमें आ गए मैमल्स, आ गए बर्ड्स, आ गए एक्सेट्रा। ओके, तो ये होता है ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारी बॉडी में कोई भी सिस्टम है उसके कोई ना कोई फंक्शंस होते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या फंक्शंस हैं, लेट्स सी। अब फंक्शंस क्या हैं इसके, तो पहला फंक्शन, अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड। तो ब्लड क्या है, एक मीडियम है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या फंक्शन हुए, वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दूसरा है ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, उसकी बात करेगा गैसियस पार्टिकल्स को, गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। दूसरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है पीएच लेवल को मेंटेन करके रखना। पीएच लेवल को मेंटेन करता है। और दूसरा है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मीनिंग है ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है इंटरनल इन्वायरमेंट में। ओके, तो ये सारे क्या हैं, फंक्शंस सर्कुलेटरी सिस्टम के। देन अब सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है उसमें मेनली हम 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। 3 पार्ट्स में क्या क्या पढ़ते हैं, पहला तो हमारा होता है हार्ट। ठीक है, दूसरे होते हैं ब्लड वेसल्स और थर्ड होता है ब्लड। ये 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो हम जिसे ये नोट डाउन करना हो वो नोट डाउन कर लें। ओके, तो सबने नोट कर लिया होगा।
अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में। अब ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बोला कि हार्ट क्या है, इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ये बात किसने बताई हमें, ये बताई विलियम हार्वे ने कि हार्ट क्या है, पंपिंग एक ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है। नेक्स्ट, अब हार्ट जो है वो कैसे मूव करता है, हार्ट की जो मूवमेंट होती है वो होती है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है सिकुड़ना और एक्सपेंशन का मीनिंग होता है बढ़ना, ऐसे हार्ट की मूवमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हार्ट जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, हमारी बॉडी में कहाँ पे है प्रेजेंट। तो हार्ट प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, जो हार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी में। अब साइड में देख लेते हैं थोरेसिक कैविटी कहाँ होती है। अब जैसे ये हमारी बॉडी है, यहाँ पे होता है डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ये जो जिस एरिया में होते हैं इनको इस कैविटी को बोलेंगे हम थोरेसिक कैविटी। और जो डायफ्राम के नीचे वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हार्ट को हम कहाँ फील करेंगे, इट इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, दूसरा है, अब हमें हार्ट को कहाँ फील कर सकते हैं। अब इस हार्ट का जो हम बाद में बताएंगे कि जो हार्ट का डायग्राम होता है, इसमें जो एपेक्स वाला जो पार्ट होता है, एपेक्स, इसको हम फील कर सकते हैं कहाँ पे, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। राइट इन 5th इंटरकोस्टल स्पेस। नेक्स्ट, जो हार्ट होता है उसके बारे में कुछ देखेंगे। उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 12 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ होती है वो होती है 9 सेंटीमीटर, और थिकनेस, मतलब थिकनेस होती है इसकी 6 सेंटीमीटर। और जो एवरेज वेट होता है, एवरेज वेट वो होता है 250 ग्राम से 300 ग्राम। मेनली जो 250 ग्राम्स होता है वो फीमेल्स में होता है, और 300 ग्राम जो होता है मेल्स में होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हार्ट के बारे में। अब हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमने सुना है कि हार्ट जो होता है कि लंग्स के पास प्रेजेंट होता है। तो अब हम देखेंगे कहाँ प्रेजेंट होता है। ये मैं डायग्राम बना रही हूँ शो करने के लिए कि लंग्स और हार्ट की लोकेशन कहाँ है। ये हो गया हमारे लंग्स, ओके, ये हो गया हमारा राइट लंग, और ये हो गया लेफ्ट लंग। ठीक है, ये हो गया ट्रैकिया, ये हो गए ब्रोंकस, और आगे ये इनका डिवीजन होगा, तो ये सेकेंडरी ब्रोंकस और आगे टर्शियरी ब्रोंकस। तो ये राइट लंग, लेफ्ट लंग। तो जो हार्ट जो प्रेजेंट होता है वो लेफ्ट लंग के इस प्लेस में प्रेजेंट होता है, इन दोनों के बीच में, मीडियल साइड पे। ओके, तो हार्ट की जो पोजीशन होती है वो होती है बिटवीन द लंग्स, बट हार्ट इज प्रेजेंट स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट लंग। ठीक है, इस वजह से जो लेफ्ट लंग होता है उसका साइज थोड़ा कम होता है। तो ये जो डिप्रेशन बना लेफ्ट लंग में, यहाँ पे जो डिप्रेशन बनता है लेफ्ट लंग में, हम इस डिप्रेशन को बोलते हैं कार्डियक नॉच। इस डिप्रेशन को जो कि लेफ्ट लंग में बनेगा, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। ठीक है, ये हो गई। तो ये जो हार्ट है प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, ये जो इसकी प्लेस होती है इसका नाम होता है, इसको हम बोलते हैं मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम, इस पोजीशन, मीडियस्टिनम इसकी पोजीशन है जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे
अब थोड़ी हम बात करेंगे थोड़ी एबनॉर्मलिटीज़ की साइड बाय साइड। अब जो हर्ट होता है हमने देखा कि जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, पर कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पे हमारा जो हर्ट होता है वो प्रेजेंट होता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। उस कंडीशन को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया का मीनिंग है कि प्रेजेंस ऑफ हर्ट, प्रेजेंस ऑफ हर्ट इन राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, बड़ी रेयर है, इस कंडीशन को बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब एक और कंडीशन है जिसका नाम है एक्टोपिया कॉर्डिस। ठीक है, ये और रेयर कंडीशन है। ये कंडीशन डेवलप होती है जब हमारा फीटल डेवलपमेंट हो रहा होता है हर्ट का। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो हर्ट है वो थोरेसिक कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ मीन्स हर्ट प्रेजेंट आउटसाइड द थोरेसिक कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, वो चेस्ट में, एब्डोमन में, नेक में। ठीक है, ये सारी क्या है इसकी एब्नॉर्मलिटीज। ये एक्टोपिया कॉर्डिस और डेक्स्ट्रोकार्डिया नीट के एग्जाम में काफ़ी अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हर्ट की वॉल के बारे में कि आखिर जो हर्ट है इसके चारों तरफ स्ट्रक्चर कैसा है, ये किससे बना है, और इसकी वॉल के बारे में। ठीक है, तो नोट डाउन कर लें सब। हार्ट की जो वॉल होती है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे जो हार्ट हमारा जो ऑर्गन है विच इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, हार्ट जो है सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। हमारा जो हार्ट है वो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है जिसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, और ये जो है पेरिकार्डियम, इसमें क्या होती है डबल लेयर है। मींस जैसे ये हमारा हार्ट है इसकी डबल लेयर है, तो इस लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, अब पेरिकार्डियम में 2 वो आती हैं लेयर, इसमें होती है आउटर और इनर। आउटर जो होती है उसका नाम है पैराइटल लेयर। आउटर जो लेयर होती है पैराइटल लेयर, और जो इनर होती है वो विसरल लेयर। ठीक है, ये है जो हार्ट को सराउंडेड की हुई है लेयर। ठीक है, अब जो हार्ट की लेयर्स हैं मतलब वॉल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, इसमें जो आती हैं 3 टाइप्स की लेयर आती हैं। फर्स्ट है एपिकार्डियम, सेकंड है मायोकार्डियम, और थर्ड है एंडोकार्डियम। ये हार्ट की वॉल है। नेक्स्ट जो एपिकार्डियम होती है वही क्या होती है विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। ठीक है, यही लेयर होती है विसरल लेयर, विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, यही लेयर होती है। ओके, जो मायोकार्डियम होती है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि 95% जो हमारा हार्ट होता है वो इसी लेयर से बना हुआ है, और इसमें क्या है कार्डियक टिश्यू बने हुए हैं। जो मेन जो काम होता है हार्ट का पंपिंग करने का वो यही लेयर से होता है। ठीक है, इसी से मेनली हमारी जो मायोकार्डियम बने, यही मेनली
जो हार्ट को बनाती है, ठीक है, इसमें होते हैं कार्डियक टिश्यू, ठीक है। जो एंडोकार्डियम जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, जो ये होती है बड़ी ही थिन और स्मूथ होती है। ये वो लेयर होती है जैसे हमारा हार्ट होता है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है हार्ट के अंदर, हार्ट जो है एक होलो ऑर्गन है, हार्ट क्या है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, और इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो एंडोकार्डियम वही इनर मोस्ट लेयर है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, इसलिए वो बहुत ही थिन है और स्मूथ लेयर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, वॉल। अब हम इनमें थोड़ी सी एबनॉर्मलिटीज पढ़ लेते हैं। अगर कभी भी इनमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम, अगर मायोकार्डियम में एक कंडीशन होती है मायोकार्डाइटिस, ठीक है, मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ठीक है, इसके अंदर एक कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, जब भी आइटिस वर्ड आए, आइटिस वर्ड आया, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं हम, इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन, मायो मीन्स मायोकार्डियम, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम, ठीक है। और एंडोकार्डियम में अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उससे क्या होगी, ये जो इसकी लेयर होगी उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस। आइटिस वर्ड आया, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन, और एंडोकार्डियम इसका मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। ये हो गए थोड़ा इनके बारे में। अब ये सोचेंगे कि एपिकार्डियम की लेयर है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें एपिकार्डाइटिस क्यों नहीं बोलते, क्योंकि एपिकार्डियम जो लेयर है वो पार्ट है पेरिकार्डियम का, ये जो पार्ट है पेरिकार्डियम का, पेरिकार्डियम का। अब पेरिकार्डियम में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो हम उस केस में इसको बोल देंगे पेरिकार्डाइटिस। क्या हो गया है, पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। ये सब अब नेक्स्ट हम डायग्राम से थोड़ा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि कहाँ पे है पेरिकार्डियम, कहाँ है एपिकार्डियम, इन सब लेयर्स के बारे में। चलो स्टूडेंट्स, अब डायग्राम से इसे समझते हैं कहाँ पे है पेरिकार्डियम। ये है डायग्राम लेयर्स ऑफ हार्ट। हमने ये देखा था कि पेरिकार्डियम जो लेयर होती है वो क्या होती है, बिल्कुल आउटर लेयर होती है हार्ट की, डबल मेम्ब्रेनस होती है। तो ये जो आउटर लेयर होती है, ये जो ग्रीन, ये शो कर रही है पेरिकार्डियम को, ठीक है। और हमने पेरिकार्डियम में पढ़ा था कि ये दो डबल मेम्ब्रेन है, आउटर जो होती है वो होती है पैराइटल और इनर जो थी विसरल, ठीक है। और जो इनर विसरल होती है उसी को ही हम बोलते हैं एपिकार्डियम, ठीक है। अब जो अंदर मस्कुलर लेयर है, ये हार्ट के अंदर जो ये मस्कुलर, ये कार्डियक जो टिश्यू है, इस लेयर को हम बोलेंगे मायोकार्डियम। और ये जो इनर मोस्ट लेयर है जहाँ पे ब्लड फिल होता है, जो कि ब्लड के कांटेक्ट में आएगी, उसे बोलेंगे एंडोकार्डियम। तो अब सबको क्लियर हो गई होंगी कि कौन कौन सी लेयर और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ओके। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, हम थोड़ा एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स, हम इसे रब कर देते हैं। अब एक्सटर्नल फीचर्स में क्या क्या देखेंगे हम। अब ये जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है पेरिकार्डियम, ये जो लेयर है, इसके बीच में क्या होता है, अब इस कैविटी को हम बोलेंगे, कोई भी होलो मतलब पाथवे बन गया है यहाँ पे, तो इसे बोलेंगे पेरिकार्डियम कैविटी, पेरिकार्डियम कैविटी। और इस कैविटी, ये जो कैविटी होती है, ये होती है फिल्ड विद
पेरिकार्डियल फ्लूइड, विद पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये एक फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है हार्ट में। ये पेरिकार्डियम डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के बीच में ये फ्लूइड प्रेजेंट है। अब ये फ्लूइड प्रेजेंट है तो ज़रूर इसका कोई फंक्शन भी होगा। तो इसके फंक्शन क्या होते हैं? मेनली इसका फंक्शन होता है, ये होता है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर मीन्स कोई भी हमें इंजरी हो जाए, हम गिर जाए, कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो जाए तो ये क्या करता है, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है, ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कैसे होगा? फ्रिक्शन होगा जब भी हार्ट मूव करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सपैंड होगा ना, तो उस टाइम पे दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो इस फ्रिक्शन को कम करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब जब भी हम हार्ट को बाहर से विजुअलाइज करते हैं तो कुछ ग्रूव्स होते हैं, कुछ डिप्रेशंस होते हैं, जिसकी वजह से हम बाहर से हार्ट को डिवाइड कर पाते हैं कि कहाँ पे ओरिकल्स हैं, कहाँ पे वेंट्रिकल्स हैं। तो बाहर एक ग्रूव की देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, एक लोअर ग्रूव डिप्रेशन बनता है। वो क्या होता है, स्लाइटली अपवर्ड होता है। यहाँ से स्लाइटली हम बोलेंगे अपवर्ड होता है। ठीक है, इस स्लाइटली अपवर्ड, ये हमें बता रहा है, ये डिवाइड कर रहा है कि ऊपर जो एरिया है वो होता है ओरिकल्स। अब कंफ्यूज मत होना, एट्रियम जो होता है एक सिंगुलर वर्ड होता है, ठीक है, और एट्रिया मीन्स टू एट्रियम। ये जो हम बोलते हैं कि यहाँ पे राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, और इन्हीं को ही हम ओरिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ओरिकल्स हैं और यहाँ पे वेंट्रिकल्स हैं। ये एक सल्कस है जो ये डिवीजन हमें दिखा रहा है। इसका एक नाम है, इसे बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। इसको बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। ठीक है, और इसका एक और नाम है ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सर्कस, वेंट्रिकुलर सल्कस। ठीक है, अब ये क्या है, शिफ्ट है थोड़ा अपवर्ड, इसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स का जो साइज होता है वो ऑरिकल से ग्रेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखते हैं, नेक्स्ट अब इनके बीच में होगा, ये प्रेजेंट होगा यहाँ पे ऑरिकल्स में ऐसे, और ये जो ग्रूव्स, ये जो डिप्रेशन प्रेजेंट होगा ये स्लाइटली जो होगा लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा। ये जो हार्ट का ये पार्ट है ये लेफ्ट साइड है और ये है राइट साइड। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम जो होगा वो स्मॉलर होगा राइट एट्रियम से। ओके, और नेक्स्ट है ऐसे एक ग्रूव्स, एक सल्कस प्रेजेंट होगा वेंट्रिकल्स में, और ये होगा स्लाइटली, जिसका इसका जो शिफ्ट होगा वो राइट साइड होगा, जिसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बड़ा होता है राइट वेंट्रिकल से, पर लेफ्ट वेंट्रिकल में जो मसल मास होता है, मीन्स जो कार्डियक टिश्यू होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इसके अंदर जो ओपन स्पेस होता है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, उसकी कैपेसिटी लेफ्ट वेंट्रिकल की कम होती है राइट वेंट्रिकल से। अब इन सल्कस के कुछ नाम हैं, इसका नाम है जो ओरिकल्स में है उसे बोलते हैं इंटर ओरिक्यूलर सल्कस, और जो वेंट्रिकल में प्रेजेंट है इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। ठीक है, तो ये इसका एकदम एक्सटर्नल फीचर्स हैं कि बाहर से हार्ट कैसे डिवाइड होता है। हमें कैसे पता चला कि कौन सा राइट एट्रियम है, कहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, कैसे पता चला। ठीक है, जो हम और जो स्ट्रक्चर देखते हैं जिसके अंदर हमें वॉल्व दिखाई देती है वो हार्ट का मीन्स लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन है। अगर हम हार्ट को ऐसे काट दें तब वो हमें दिखाई देता है, पर ये हमारा एक्सटर्नल व्यू है हार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हो गया इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे, अब हम
हम ये थोड़ा रिवाइज करेंगे कि थोड़ा हम ब्रीफ में देखेंगे कि हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम से। अब सबको ये थोड़ा आइडिया होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर लो ऑक्सीजन लेवल होता है, लो होता है ऑक्सीजन लेवल, और ऑक्सीजनेटेड वो होता है जिसके अंदर लो ऑक्सीजन होता है और हाई CO2 लेवल होता है। और इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड में हाई ऑक्सीजन लेवल और लो CO2 लेवल, ठीक है। अब जो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वॉल्स होंगे, फिर नीचे यहाँ राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो हम इस पार्ट को, इस हार्ट के पार्ट को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। जो राइट साइड हुआ उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, ये हम सब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं बस ब्रीफ बता रही हूँ। इसको लेफ्ट एट्रियम में जो आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से, फिर वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और फिर जाता है अयोटा में, और पूरे हमारे बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस वाले पार्ट को, हार्ट के इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक टाइप से सिस्टमिक हार्ट, मतलब ये सिस्टमिक सर्कुलेशन कर रहा है। तो इस वाले पार्ट को बोलेंगे सिस्टमिक हार्ट, और इसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गए यहाँ पे, और पल्मोनरी हार्ट और पल्मोनरी सर्कुलेशन, और यहाँ पे सर्कुलेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा हार्ट है इसके अंदर 2 बारी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, एक बारी पल्मोनरी हार्ट में हो रहा है और एक बारी सिस्टमिक हार्ट में, पर कोई भी बीच में इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही, इसलिए इस पूरे सर्कुलेशन को हम बोलते हैं कि ये है हमारे हार्ट में क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन। 2 बार हार्ट जो हो रहा है मूव कर रहा है हार्ट के अंदर, लेकिन कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं है, बिल्कुल सेपरेट पाथवेज हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, ये सब ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम और थोड़ा हार्ट के मीन्स हार्ट की पूरी थोड़ी ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे, कैसे कैसे कहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा डायग्राम है। इस डायग्राम में हम डिस्कस करेंगे हार्ट की ब्लड वेसल्स कहाँ कहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन पे हैं, ठीक है। इससे आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली जो हार्ट है कौन सी वेसल क्या कहाँ पे ब्लड फ्लो कर रही है, कहाँ से कनेक्टेड है, कहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है। तो ये जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल एक्सटर्नल है, ठीक है। एक्सटर्नल व्यू है हार्ट का, एक्सटर्नल व्यू ऑफ हार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा हार्ट है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे है ये राइट एट्रिया, यहाँ पे है लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। यहाँ पे है राइट वेंट्रिकल्स, यहाँ पे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये चीज़ आई होप सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट, अब जो राइट एट्रिया है इसमें जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है। अब ब्लड जो आता है 3 इसके पॉइंट होते हैं, 3 जगहों से आता है। पहला जो होता है यहाँ पे थोड़ा कलर, यहाँ पे जो ब्लड आता है SVC, सुपीरियर वीना कावा, ठीक है। सुपीरियर वीना कावा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो आता है अपर बॉडी पार्ट से, जैसे हेड से, नेक से, हमारे अपर लिम्ब से आता है सुपीरियर वीना कावा में। और ये नीचे है इंफीरियर वीना कावा, ठीक है। IVC से आता है हमारा ब्लड, मेनली आता है हमारा एब्डोमिनल एरिया से आता है, और लोअर जो लिम्स होते हैं, लोअर लिम्ब लेग्स होते हैं, वहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। वो इसमें विजिबल नहीं है क्योंकि ये हार्ट का हम देख रहे हैं आगे वाली साइड, मतलब एंटीरियर पार्ट। जो कोरोनरी साइनस होता है वो प्रेजेंट होता है हार्ट के पोस्टीरियर साइड में, ठीक है, इसलिए वो विजिबल नहीं है। तो जो कोरोनरी साइनस की जो वो होता है, कोरोनरी साइनस की जो ब्लड वेसल होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हार्ट से। तो वो हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है राइट एट्रियम में।
तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, कोरोनरी साइनस, ये तीनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं राइट एट्रिया में। फिर राइट एट्रिया से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। बीच में वॉल्स हैं, वो हम अभी थोड़े इंटरनल जब स्ट्रक्चर करेंगे हार्ट का वो तब देखेंगे, तो राइट वेंट्रिकल्स में आएगा। फिर उसके बाद यहाँ से जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब उसको डीऑक्सीजनेटेड है, उसमें लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो हमें क्या करना है, अब उस ब्लड को हमें ऑक्सीजनेट करना है। तो वो ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो लंग्स में कैसे जाएगा, अब इसके थ्रू ये जो यहाँ पे जो ये आर्टरी होती है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। अब पल्मोनरी आर्टरी ये भी है, पल्मोनरी आर्टरी ये भी है, ठीक है। अब ये हो गई है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और ये हो गई है राइट। अब वही डिवीजन क्यों हो गया राइट पल्मोनरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, इसलिए हो गया क्योंकि जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट लंग में जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजनेट करने के लिए ब्लड, और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट लंग में जाएगी, ठीक है। वहाँ से ये ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा इनके थ्रू, फिर वहाँ से लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगा, ये है, तो ये हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, जो हमें चाहिए, हमारी नीड वही है, तो हम पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो ब्लड हमारे यहाँ पे आएगा लेफ्ट एट्रिया में, फिर वो ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अब वो जिसके अंदर हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन है, अब हमारे पूरी बॉडी के सेल टिश्यूज को हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन ब्लड चाहिए, ठीक है। तो अब वो ब्लड इसको अब यहाँ पे भी एक वो चाहिए हमें, कोई भी ब्लड वेसल जो उस ब्लड को पूरी बॉडी के हर एक सेल, हर एक टिश्यू के पास लेकर जाए। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के, इसके बाद ये ब्लड जाएगा अयोटा। अयोटा क्या करेगी, अयोटा क्या करती है कि ये हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट है, और ये क्या करेगी, ब्लड को, अच्छे ब्लड को पूरी बॉडी के सेल्स तक ले जाएगी। अब इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं अयोटा के, इसको बोलते हैं आर्च ऑफ अयोटा, क्योंकि ये ऐसे आर्च बनाई हुई है इसने, आर्च ऑफ अयोटा। अब अयोटा के 3 पार्ट होते हैं, मेनली डिवाइडेड होती है ये भी। पहला होता है ब्रेकियोसिफेलिक, दूसरा होता है लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी है ये भी, और थर्ड होती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये 3 में क्यों डिवाइडेड है, एक में क्यों नहीं है। अब अयोटा काश एक ही ब्लड वेसल होती, हमें एक ही पढ़नी होती और पूरी बॉडी में यही ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देती, पर नहीं। जो ब्रेकियोसिफेलिक है ये हमारी क्या करती है, अपर आर्म्स और अपर हेड को ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। जो लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी है ये हमारी हेड और नेक को ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, और लेफ्ट सबक्लेवियन है ये हमारे दोनों आर्म्स को, जैसे लेफ्ट वाली है लेफ्ट क्लेवियन है तो लेफ्ट आर्म को ही ब्लड सप्लाई करेगी, और थोरेसिक कैविटी को भी करेगी, थोरेसिक में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको ब्लड ही सप्लाई करेगी। अब ये दोनों लेफ्ट के बारे में बात कर लिया हमने, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी ये है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। तो अब राइट वाली कहाँ है, तो ये जो ब्रेकियोसिफेलिक है ये आगे जाके डिवाइड कर देती है राइट कैरोटिड आर्टरी और उसमें, ठीक है। ये राइट कैरोटिड भी बनाएगी और राइट सबक्लेवियन भी बनाएंगे, राइट सबक्लेवियन भी बनाएगी, ठीक है। तो ये सारा जो है स्ट्रक्चर हो गया हार्ट का। और हम ये पल्मोनरी आर्टरी हम इसे बोलेंगे लेफ्ट और राइट, और ये जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। अब हमने सबका देख लिया कि हार्ट कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करेगा, कैसे कैसे करेगा। ब्रेन को भी कर दिया उसने कैरोटिड से, सबक्लेवियन में, थोरेसिक रीजन में भी कर दिया, आर्म्स में भी कर दिया। अब जो हार्ट है वो अपने लिए ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे रखेगा, कौन सी ऐसी आर्टरी, कौन सी ऐसी वेन है जो हार्ट को खुद काम करने के लिए वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी, तो कौन सी आर्टरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी जो आर्टरी होती है ये हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है, और ऐसे ही ये ब्लू वाली कोरोनरी वेन है।
अब हमें ये पता है कि जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटिव ब्लड कैरी करती है और वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटिव ब्लड कैरी करती है, ठीक है। तो ये वाली जो साइड हो गई ना, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी वेन, और ये वाली इसी तरह राइट वाली हो जाएंगी, राइट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी वेन, ठीक है। अब हमने ये सब डिस्कस कर लिया। हमें ये बताया कि आर्टरी जो होती है वो करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और ये करती है डीऑक्सीजनेटेड। पर पूरी बायोलॉजी में, पूरी हमारे ह्यूमन सिस्टम में सिर्फ 2 आर्टरी ऐसी है जो इन सब का एक्सेप्शन बोलती है, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करती, ये अलग करती है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी हुई, ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये जो कैरी करती है ब्लड, ये करती है डीऑक्सीजनेटेड। ये अकेले एक्सेप्शन है आर्टरी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। और जो पल्मोनरी वेन्स हैं, ये एक्सेप्शन है वेन्स का जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, डायग्राम है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये सब, ओके। ओके, तो आप सब ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थोड़े हार्ट डिजीज़ के बारे में। हार्ट डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ होती हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस, बहुत ही कॉमन डिजीज है। मिलियंस ऑफ पीपल इस डिजीज से उनकी डेथ होती है। तो ये है एंजाइना पेक्टोरिस। जैसे नाम है इसका, पेक्टोरिस का मीनिंग होता है चेस्ट और एंजाइना का मीनिंग होता है स्ट्रैंगल्ड चेस्ट। तो ये नेम खुद सजेस्ट कर रहा है। इस डिजीज में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या फील करता है, चेस्ट में हैवीनेस फील करता है, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में उसे बहुत दिक्कत होती है, और बहुत ही सीवियर क्रशिंग पेन फील करता है वो चेस्ट में, ठीक है। ये होता है एंजाइना पेक्टोरिस में। पर जो एंजाइना पेक्टोरिस है, ये जो डिजीज़ है इसका कोज क्या है, ये होती कैसे है। अब एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर लो फ्लो ऑफ ब्लड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, लो O2 सप्लाई, और जिससे एक सीवियर पेन स्टार्ट होता है चेस्ट में, जिसे हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये जो ब्लड वेसल है उसके अंदर ब्लड फ्लो इतना कम क्यों हो गया, पहले तो नॉर्मल होता था, अब ऐसा क्या हुआ कि उसके अंदर लो ऑक्सीजन सप्लाई होने लगी। तो एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है ये एक किसी डिजीज़ का सिम्टम होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, जैसे ये ब्लड वेसल्स है मान लो, इनका ब्लड फ्लो कब रुकेगा, जब बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, ऐसे इसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी ऐसे। तो यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ से पूरा होना चाहिए, तो यहाँ से क्या होगा, कम होगा अभी इसमें ब्लड फ्लो, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। जिस ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन कम सप्लाई होगी। तो अब ये चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन है क्या। अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड के अंदर हमेशा डिपोजिशन हो जाता है, ब्लड वेसल्स में डिपोजिशन होता है प्रोटीन्स, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम। प्रोटीन में हम पढ़ते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, इसका डिपोजिशन हो जाए। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं, एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो इनमें कुछ चीज़ें रिमेनिंग होती है वो जाके क्या होती है, ब्लड वेसल में डिपोजिशन होने लगते हैं। डिपोजिशन होने के बाद ये यहाँ पे एक क्या बना देगा,
एक प्लेग की फॉर्मेशन हो जाएगी। इससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स में जैसे ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाएगी, जिस वजह से हमारा ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। अब एंजाइना जो पैक्टोरिस जो डिजीज़ है ये ऐसे ही जो ये सिम्टम है ऐसे अराइज नहीं होते। इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई मैन है वो कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, तो फिजिकल एक्सरसाइज जब भी कोई करता है, किसी ने भी फिजिकल एक्सरसाइज की, फिजिकल एक्सरसाइज में क्या होता है, हमारी सारी मसल्स काम कर रही होती हैं, तो उनको क्या चाहिए, डिमांड चाहिए, मतलब डिमांड होती है हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है, मोर डिमांड होता है, हमारी बॉडी को डिमांड है ऑक्सीजन की, बट क्या होता है, लेस सप्लाई। ठीक है, और वाइस वर्सा भी होता है। तो एंजाइना पैक्टोरिस में क्या होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, उसको ज़्यादा डिमांड चाहिए, पर क्या हो रहा है, लेस सप्लाई। ठीक है, और वाइस वर्सा होता है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है, सीवियर चेस्ट पेन अराइज होता है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं एंजाइना पैक्टोरिस। अब इसको करेक्ट करने की भी कुछ रेमेडी है कि हम इसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल, ये भी 3 टाइप्स का होता है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, और एक स्पाज्मा होता है। ठीक है, अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी इसमें। ठीक है, जो स्टेबल होता है वो तो मेडिकेशन से ठीक हो जाता है, पर अनस्टेबल जो होता है मेडिकेशन से ठीक नहीं होता। ठीक है, अब इसके बारे में अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे, वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, इसे रब कर देती हूँ सबने, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिजीज है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब इसका नेम हमें क्या बता रहा है, इससे भी हमें नेम से कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। इन्फार्क्शन का मीनिंग होता है टिश्यू डेथ, टिश्यू डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, जो कार्डियक वर्ड होता है, कार्डियल वर्ड जो होता है वो रिलेट करता है हार्ट से, और मायोकार्डियम जो कि हार्ट की मसल्स है, ये मसल। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ये वर्ड ही हमें बता रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, जिस वजह से हमारे जो हार्ट के टिश्यू हैं उनकी डेथ हो गई, तो इसे बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब इसमें क्या हो, अब हमें पता है कि जैसे कि अब किसी की भी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, हमने देखा था यहाँ पे डिपोजिशन हो गई है वही फैट की और कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, वो सब डिपोजिशन होती चली गई। अब यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये डिपोजिशन हुई है, इसके जो अपर पार्ट है, यहाँ पे ये ब्लड फ्लो, कुछ ब्लड की क्या होती है, वेलोसिटी होती है, थोड़ा फास्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो अपर लेयर होगी ये थोड़ी क्या होगी, यहाँ से टूट जाएगी। यहाँ पे जो उसने स्ट्रॉन्ग जो लेयर बना रखी थी प्लेग की, वो टूट जाएगी, और ब्लड के अंदर जितने भी प्लेटलेट्स होते हैं वो यहाँ पे इस पे ग्रो कर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी, क्लॉट फॉर्मेशन। फिर जो ब्लड की जो सप्लाई होगी वो यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, ब्लड की सप्लाई बिल्कुल नहीं होती मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, इसलिए यहाँ के जो सेल होंगे वो क्या कर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगी, सेल डेथ। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का सबसे मेन की पॉइंट क्या है कि यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हुआ, उस वजह से क्या हुआ कि सेल की डेथ हो गई, और जो सेल की डेथ है इसका दूसरा नाम भी है नेक्रोसिस, मीन्स यहाँ पे सेल की डेथ होगी, नेक्रोसिस, सेल बिल्कुल डेड हो गए हैं और वो दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, ये होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और इसके साइन एंड सिम्टम हम बाद में वैसे डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, पर वही होते हैं कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ठीक है, डिजीनेस होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, नोजिया वॉमिटिंग होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन और पेन इन
लेफ्ट आर्म एंड शोल्डर, यहाँ पे काफ़ी सीवियर पेन होता है। तो ये कंडीशन थी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की। अब हम इसकी कुछ देखेंगे कि रेमेडी क्या क्या है, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि कहाँ पे होता है। और ये जो जितनी भी एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, ये ब्लड वेसल्स में क्या डिपोजिशन की वजह से होता है। और कुछ जो ब्लड वेसल्स होती है बहुत ज़्यादा प्रोन होती है, मतलब जिनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं एक्यूमुलेट। सबसे ज़्यादा चांसेस कौन सी ब्लड वेसल्स में होते हैं, तो ये होती है हमारी कैरोटिड आर्टरी हुई, सबक्लेवियन आर्टरी हुई, और ये हमारी हुई कोरोनरी आर्टरी। इनके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे डिपोजिशन होने के, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती है और ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ठीक है, तो ये मेन हमारी डिजीज़ है। नेक्स्ट, ये जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, इससे पहले भी एक वो आती है कंडीशन, उसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया कुछ नहीं, हाइपोक्सिया बस यही होता है कि लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उसे कहते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जितनी भी डिजीज़ है वो सब सीक्वेंस में चलती हैं, यूँ नहीं कि अचानक से किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए। और मायोकार्डियल, एक और चीज़, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसी का ही दूसरा नाम हार्ट अटैक है। ठीक है, और ये सब डिजीज़ एक सीक्वेंस में ही स्टार्ट होती हैं। जैसे कि हमारी सबसे कोई ब्लॉकेज होगी, मान लो ब्लॉकेज होगी ब्लड वेसल में, ठीक है, इससे क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया मीन्स लो लेवल होगा, लो लेवल ऑक्सीजन। फिर ये जो होता है ना प्राइमरी लेवल होता है कि मतलब 1 मिनट के लिए, हाँ 1 मिनट के लिए हमारी क्या हुई, ब्लड में ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी हो गई। पर उसके बाद है ना एक सिचुएशन, ज़्यादा देर तक हाइपोक्सिया रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, एंजाइना, वही एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, और एंजाइना पेक्टोरिस फिर लॉन्ग टर्म के लिए बनेगा तो वो बन जाएगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन पता चल गया कि एमआई जो है इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं इसमें। ठीक है, एक बार सेल की डेथ हो गई तो दोबारा रीजनरेट नहीं होगा। तो ये सब थोड़ी मेन डिजीज़ थी इसके बारे में। तो आज मैंने आप सबको पढ़ाया है सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसमें हार्ट की मेनली मॉर्फोलॉजी के बारे में मैंने सब डिस्कस किया। तो अब हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।